बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग हो रही है। तकरीबन 26 पार्टियों को वहां बुलाया गया है और कांग्रेस इस मीटिंग की क़यादत और मेज़बानी कर रही है। साल 2024 के इलेक्शन के पेश नज़र अपोजिशन पार्टियां तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। नीतीश कुमार ने इस मुहिम की शुरुआत की थी। मुख्तलिफ अपोजिशन के लीडरों से उन्होंने मुलाकात की और उनको समझाया बताया कि 2024 में किस तरह बीजेपी को इक़्तिदार से हटाया जा सकता है। पहली मीटिंग पटना में 12 जून को हुई थी और अब आज 18 जुलाई को ये मीटिंग बेंगलुरु में हो रही है और इसकी क़यादत कांग्रेस कर रही है। पहली मीटिंग में सिर्फ 18 पार्टियों को बुलाया गया था और आज की मीटिंग में तकरीबन 26 पार्टियां शरीक हो रही है। एजेंडा यही है, साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कैसे बीजेपी को इक़्तिदार से हटाना है और एक नई क़यादत को लाना है। लेकिन इस मीटिंग की जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है वो ये कि मुसलमानों के रहनुमा समझे जाने वाली पार्टियों को, या कह लीजिए वो पार्टियां जो मुसलमानों की आवाज़ उठाती है, मुसलमानों के वो रहनुमा जिन्होंने सियासत में अपने दम पर अपना एक वजूद लोगों की नज़र में मनवाया है, अपनी पार्टी की क़यादत को मजबूत किया है, उनको नहीं बुलाया गया है, उनको दूर रखा गया है। अपोजिशन पार्टियों की जो मीटिंग हो रही है उसमें समाजवादी पार्टी शरीक है, आम आदमी पार्टी शरीक है, शिवसेना शरीक है, या जो शरद पवार की पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वो शरीक है, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी शामिल है, मुस्लिम लीग को भी बुलाया गया है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कह लीजिए दो पार्टियां जो मुसलमानों का चेहरा मानी जाती है, जिनके एमएलएज हैं, जिनके एमपी हैं, उन दो पार्टियों को नहीं बुलाया गया है। और वो दो पार्टी में से एक है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और दूसरी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद में नहीं बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी इसके एमएलएज हैं। अपोजिशन का अहम रोल अदा करती है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दो एमपी है एमआईएम के, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद से इस पार्टी को बाहर रखा गया है। आखिर क्यों? इसी तरह ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी एक अहम पॉलिटिकल पार्टी है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल इसके सदर और फाउंडर हैं। वो लोकसभा के एमपी भी अपनी पार्टी से हैं। इसके अलावा तकरीबन 16-17 एमएलएज उनकी पार्टी से जीते हुए हैं। एक मरतबा ऐसा था जब आसाम में उनकी पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मानी जाती थी। एक मरतबा उनकी पार्टी से 3 एमपी भी रह चुके हैं। एमएलएज हर मरतबा 15, 16, 18 के करीब रहते हैं। इतनी बड़ी पार्टी को भी इस अपोजिशन अलायंस से दूर रखा गया है। आखिर क्यों? और सिर्फ 3 जिन मुसलमान पार्टियों को इसमें शामिल रखा गया है उनको पहले से ही मेन स्ट्रीम पार्टियों ने अपने साथ शामिल रखा था। जैसे मुस्लिम लीग है तो पहले से ही कांग्रेस के साथ वो रही है, या जम्मू कश्मीर की पार्टियां है पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये वहाँ के मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है। नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों की जो पॉलिटिकल पार्टी समझी जाती है या मुसलमानों की जो पार्टी आवाज़ उठाती है उसमें एमआईएम है और दूसरी है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इन दोनों पार्टियों के रहनुमा मौलाना बदरुद्दीन अजमल और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मुसलमानों के बीच रहते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इन दोनों को जानबूझकर इस मीटिंग से अलग रखा गया है। आखिर क्यों? मौलाना बदरुद्दीन अजमल तो हमेशा अपोजिशन के साथ नजर आते हैं, हमेशा वो साथ देते भी हैं। पिछले दिनों यानी साल 2021 में आसाम के विधानसभा इलेक्शन में एआईयूडीएफ और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस की गलतियों की वजह से, उसकी पॉलिसी वाज़ेह न होने की वजह से खुद हिंदुओं ने उसको वोट नहीं किया और इख्तिदार में दोबारा बीजेपी आ गई। तो कांग्रेस जिसने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस किया था उसने अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग में मौलाना बदरुद्दीन अजमल को नहीं बुलाया। आखिर क्यों? नीतीश कुमार ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल से भी मुलाकात की थी, लालू यादव ने भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात की थी, बाज़ाब्ता पटना में बुलाया था नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार की क़यादत में पटना में जो मीटिंग हुई थी उसमें मौलाना अजमल को बुलाया गया था, लेकिन वो हज पर होने की वजह से नहीं जा सके थे। लेकिन जब कांग्रेस ने अपने हाथ में अपोजिशन अलायंस को ले लिया है, बेंगलुरु में कांग्रेस लीडरों की क़यादत में मीटिंग हो रही है, तो उसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम भी नहीं है कम्युनल स्टेटमेंट देने का या फ़िरक़ा परस्ती पर मबनी बयान देने का या बीजेपी की बी टीम होकर काम करने का। इन सब के बावजूद भी कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल
लेवल को नज़रअंदाज कर दिया है और आसाम में तो लगातार वहाँ की कांग्रेस मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ लगी हुई है। उसकी तफसील पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। इसी तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी हमेशा बीजेपी, आरएसएस और उसके एजेंडा के खिलाफ बोलते हैं, काम करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो अपोजिशन का, कांग्रेस का साथ देते नजर आते हैं। उनको भी नज़रअंदाज किया गया है और हिस्सा नहीं बनाया गया है अपोजिशन अलायंस का। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब आपको देना है। मकसद क्या है अपोजिशन पार्टियों का? वैसे मैंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में मैंने यही लिखने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी का एजेंडा है मुसलमानों को कमज़ोर करना, उनको मजबूर बना करके रखना, उनको गुलाम बना करके रखना। बीजेपी मुसलमानों के मजहब पर हमला करती है, उनके शिआर पर अटैक करती है और कांग्रेस और इस तरह की पार्टियां मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत नहीं होने देना चाहती है। ये सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है ताकि मुसलमान बीजेपी के खौफ से, डर से उनको वोट करते रहे और वो मुसलमानों को ताकतवर न होने दे, सिर्फ अपनी पार्टी में मुसलमानों को रहने पर मजबूर करें, किसी भी मुसलमान को किसी भी पार्टी का सदर न बनने दे। ये इनका बुनियादी एजेंडा है और यही यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी को वाज़ेह तौर पर बुलाया गया, जिसको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। कांग्रेस खुद हमेशा कहती रही है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। शिवसेना के साथ पहले ही भी कांग्रेस अलायंस कर चुकी है। तो इन सब को कांग्रेस ने बुलाया, लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल और एआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया है। हर चंद के इन सब लोगों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, दूसरी पार्टियों ने साथ नहीं दिया था। इस वीडियो में इतना ही। मिलत टाइम्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।